इस क्वेश्चन में कहा गया कि द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 किलोग्राम। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ठीक है, देखिए हमारा ये एलिवेटर दिया हुआ है जिसमें इसके बेस में एक ही हमारा ब्लॉक बी रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ए रखा हुआ है और ये जो पूरा का पूरा एलिवेटर देखिए वो नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ए वाला ब्लॉक बी वाले पे कितना फोर्स लगाएगा। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि ए वाला बी पे लगाएगा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट की वजह से आप जानते हैं कि दोनों बॉडी में क्या होगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ए वाले में अगर बात करें तो ए वाले में ऊपर लगेगा नॉर्मल, क्योंकि बी वाला ब्लॉक ए वाले के ऊपर ऊपर नॉर्मल लगाएगा और ए वाला क्या करेगा, देखिए बी पे नीचे फोर्स लगाएगा, है ना, यहाँ पे देखिए। तो और दोनों की वैल्यू आप जानते हैं कि सेम होती है और अपोजिट होती है। तो कुल मिला के हमको ये वाला नॉर्मल पूछा गया कि ए वाला ब्लॉक बी वाले पे कितना फोर्स लगाएगा। तो कुल मिला के अगर ये पूछा गया है नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं आप अगर इस नॉर्मल को निकाल लेते हैं, वही देखिए हमारा नॉर्मल ये भी आपका बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसकी बात कर लेते हैं ब्लॉक ए की। तो यहाँ से ब्लॉक ए को हम FBD बना करके हम इसके नॉर्मल को निकालेंगे और वही देखिए सेम आंसर हमारा ये भी आ जाएगा। तो अगर हम ए वाले की बात करें तो देखिए ए को हमें अगर अलग से बनाता हूँ तो ये हमारा ए ब्लॉक है जिसका मास देखिए क्या दिया है, 0.5 किलोग्राम दिया हुआ है। पहले ये देख लेते हैं कि इस पर कितने फोर्स लगेंगे। तो आपको पता है कि इसका खुद का वेट नीचे लगेगा, है ना, mg के फॉर्म में। और आप जानते हैं इस पर नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये देखिए ये जो बी वाला ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लग रहा है क्योंकि पूरा आपका पूरा एलिवेटर नीचे जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ए ब्लॉक है वो भी आपका नीचे जाएगा ए एक्सीलरेशन से, जो कि आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो ऐसे कंडीशन आप जानते हैं कि हमारा अगर ब्लॉक नीचे जा रहा हो तो कन्फर्म है mg से आर को माइनस करेंगे, यानी इन दोनों का हम नेट फोर्स लेते हैं। तो यहाँ पे mg माइनस आर करेंगे इज इक्वल टू में आपको ma यहाँ पे लिखना है। अब आर को उधर ले जाइए और ma को यहाँ पे ले आइए। तो आप ये कह सकते हैं कि mg माइनस का ma इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे अगर m को मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, g माइनस a इज इक्वल टू आर। तो देखिए ये आपको सेम लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी वहाँ पे कोई पर्सन की बात होती है कि कोई पर्सन अगर किसी लिफ्ट में है और लिफ्ट नीचे जा रही है तो भी आप देखिए रिएक्शन का फॉर्मूला हम निकालते हैं m और g माइनस का a। यहाँ पे ब्लॉक टू ब्लॉक रखा हुआ तो भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आइए यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि m आपको कितना देके दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 किलोग्राम। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे g की वैल्यू क्या रखी जाए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में वैसे तो 9.8 हमको रखना चाहिए बट कुछ दिया नहीं, तो हम यहाँ पे 10 मान के चलते हैं। तो अगर हम g को 10 मान लेते हैं और a देखिए कितना दिया हमको, तो दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 और यहाँ पे 2 हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा देखिए 0.45 आ जाएगा और 10 में से 2 को कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। और आप जानते हैं 8 का मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे तो कितना देखिए आंसर आएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 8 का आधा 4 न्यूटन। दैट मीन्स ये मालूम चल गया कि ए के ऊपर जो हमारा रिएक्शन फोर्स लग रहा है देखिए 4 न्यूटन लगेगा। और सेम आप कह सकते हैं कि वही रिएक्शन फोर्स या एक्शन कह सकते हैं कि बी के ऊपर भी लगेगी। तो आपका आंसर ये होगा कि जो ए वाला ब्लॉक है वो बी वाले ब्लॉक के ऊपर देखिए, ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो कितना फोर्स लगाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन।